हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पार्ट 1, ऑप्शन नंबर बी पार्ट 2, ऑप्शन नंबर सी पार्ट 3, ऑप्शन नंबर डी पार्ट 4। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट 3। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर रिटन इन पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35। जो फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे गए हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के अंदर कवर किया गया है। ठीक है, दिस राइट प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम। जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है। कौन सी चीज़ में? इनजस्टिस से, डिस्क्रिमिनेशन से और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर से। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट्स है वो बेसिक्स राइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक्स राइट है वो क्या क्या है? इक्वालिटी, फ्रीडम, रिलीजियस लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ और जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन फ्रॉम व्हिच आर्टिकल टू व्हिच आर्टिकल। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो कितने आर्टिकल से लेके कितने आर्टिकल तक मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 1 से लेके 12 तक, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 14 से लेके 32 तक और ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर एट प्रेजेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अभी एट प्रेजेंट कितने फंडामेंटल राइट्स है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स है थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के अंदर रखा गया है, और राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 32 के अंदर कवर किया गया है। और क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो कि आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 के अंदर रखा गया है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक कवर किया गया है। ठीक है, और क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि आर्टिकल नंबर 29 से लेके 30 के तक मेंशन किया गया है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि आर्टिकल नंबर 32 के अंदर कवर किया गया है। ठीक है, तो ये सब फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, अभी कितने फंडामेंटल राइट्स है? अभी एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच फंडामेंटल राइट्स वाज रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स है जिनको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन नंबर बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर डी राइट टू रिलीजन। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उसको रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं। Earlier, इट वाज ए फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 31। ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल 31 के अंदर फंडामेंटल राइट थे। ठीक है, अभी उनको रिमूव कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट के दौरान। ठीक है, और अभी वो राइट टू प्रॉपर्टी वो अभी आर्टिकल नंबर 300 ए के अंदर
रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू इक्वालिटी इज गिवन अंडर व्हिच आर्टिकल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो राइट टू इक्वालिटी जो राइट्स है वो कौन से आर्टिकल के अंदर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 12 से लेके 17 तक, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 13 से लेके 18 तक, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 15 से लेके 20 तक। का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वलिटी के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। जो आर्टिकल 17 है वो क्या डील करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑप्शन नंबर बी अनटचेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी चाइल्ड लेबर, ऑप्शन नंबर डी रिलीजन। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता था। अनटचेबिलिटी का मतलब यही है कि किसी को कास्ट और रिलीजन को देखते हुए उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, जो कि आर्टिकल 17 में मेंशन किया गया है, किसी का कास्ट और रिलीजन को देखते हुए उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कम अंडर। ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 18, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 20 और ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 21। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 में मेंशन किया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में और एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स है हमें ये राइट्स प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं, आज़ादी के साथ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट इज गिवन अंडर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या बोल रहा है, ऐसे कौन से आर्टिकल है जिसमें प्रोटेक्ट किया जाता है डबल पनिशमेंट से। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 20, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 22। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 20। ठीक है, आर्टिकल 20 में यही दिया गया है कि किसी भी पर्सन को डबल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक ही क्राइम के लिए एक बार पनिशमेंट मिल सकता है, लेकिन एक ही क्राइम के लिए उसको 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गिवन अंडर। ठीक है, जो राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है। ऐसे कौन सा आर्टिकल है जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 20, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21 और ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 22। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21। ठीक है, जो आर्टिकल 21 में मेंशन किया गया है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। ठीक है, इसका मतलब फंडामेंटल जो राइट्स है वो जीने का अधिकार और सम्मान से जीने का अधिकार देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज एंड माइंस इज अंडर व्हिच आर्टिकल। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ऐसे कौन सा आर्टिकल है जो कि चाइल्ड लेबर को काम करने के लिए मना करता है फैक्ट्रीज में और माइंस में। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 24, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 20, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21 और ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 22। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 24। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू, जय हिंद।